परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद प्रभु की वाणी उत्तरदायन सूत्र में समग्र पराक्रम के अंदर चर्चा चल रही है। श्रुत की आराधना से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है, कल भी चर्चा की थी। स्वस्व और अनायनंग भंते जीवे किम जनई। श्रुत की आराधना से अज्ञान का नाश होता है और क्लेश को प्राप्त नहीं होता। श्रुत क्या होता है? जो पढ़ा जाए, जो सुना जाए, शिष्य गुरु के मुख से सुनता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, तो श्रुत का बहुत महत्व होता है। अज्ञान का नाश होता है, तत्व का बोध होता है, संक्लेश पैदा नहीं होता और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। ये सूत्र की आराधना का फल है। कल हमने चर्चा की थी भगवान महावीर की वाणी का, आचांत काल समूल गस सवास दुख ऊजो पमुखो तंभास्यो में परिपूर्ण चिता सुनेगा तही आंगियाथं। हे भव्य जीवो, अनादिकाल से मूल सहित रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला एकांत हित और कल्याणकारी जो मार्ग है, उसे मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। ये भगवान महावीर सभी को कह रहे हैं। नानस सवास पागासनाए अन्नान मोह सविवा जनाए राग सदोष संख्येनाम एकांत सुखं समूहे मोक्षं। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह से के त्याग से, राग द्वेष की संपूर्ण क्षय से एकांत सुख रूप मोक्ष को जीव प्राप्त कर लेता है। ज्ञान क्या है? तत्व का बोध। नानेन जानाई भावी, ज्ञान से जीव पदार्थों को जानता है। दंसनेन यह सद्धे, दर्शन से श्रद्धा करता है। चरित्रेन निग्नय, चरित्र से कर्म आश्रमों को रोकता है। तवेन परिशुद्धाई, और तप से शुद्धि को प्राप्त करता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये मोक्ष का मार्ग है। तो प्रभु कह रहते हैं जानना। ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वभाव है, उसको हम लेकर के पैदा हुए हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का निज गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा के गुण है। अमूर्तपना गुरु लघु क्षायक समगत अटल अवगाना। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उसको आप लेकर के पैदा हूँ। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, बीज को ज़मीन में डाल दो, उपजाऊ भूमि पर मिट्टी को ढक दो, ऊपर पानी आएगा, बरसात आएगी, धीरे धीरे बीज अंकुरित होगा और वो पौधा बनेगा, पौधे से डलियाँ निकलेगी गाली, और वो वृक्ष बन जाएगा, फल फूल आएंगे। तो मूल है बीज, बीज से वृक्ष बनता है। तो बीज ही कारण है वृक्ष का। ऐसे ही ज्ञान का अंकुरण आत्मा में है, स्वभाव है। तो मूल है, जो बीज की जो खोल है वो बाधा होती है। खोल क्या है? अज्ञान। यदि खोल कहे कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तो खोल कभी वृक्ष नहीं बन सकता। बीज टूटता है, खोल अलग होती है, फिर अंकुर निकलता है। ऐसे अज्ञान जो हमारे चारों ओर छाया हुआ है, उसका अज्ञान टूट जाए, वो अलग हो जाए, तो ज्ञान प्रकट हो जाता है।
ज्ञान नाने न जाने भावे, ज्ञान को जानता है। भगवान कहते हैं जानना काफ़ी नहीं है। आपने जान लिया, आपने सुना महावीर की वाणी को और जान लिया, कृष्ण की गीता को सुना जान लिया, रामायण को जाना सुन लिया, नहीं। जब तक जानना काफ़ी नहीं, उसके लिए श्रद्धा ना हो जाए। जाना और जानने के बाद श्रद्धा होना, श्रद्धान अर्थात दर्शन। यदि जानने के बाद आपका दर्शन नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुई, तो जानना ऊपर ऊपर तक रह जाता है। और श्रद्धा हो गई तो परिपक्वता आ जाती है, और से चरित्र से कर्म आश्रय टूटते हैं, तब से शुद्धि होती है। जानना कैसे? जैसे आपने जाना और जान करके आपका मस्तिष्क पर बात आ गई, पर वो हृदय तक नहीं जाती। हृदय तक जाने के लिए उसके लिए श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा हो गई तो आप उसके लिए मर मिटेंगे, जो आप चाहेंगे वो हो पाएगा। श्रद्धा जीवन में आना ज़रूरी है। भगवान महावीर इसलिए श्रद्धा को महत्व देते हैं। जानो और जानकर उस पर श्रद्धा करो। श्रद्धा एक है विश्वास, एक है श्रद्धा। विश्वास है ऊपर ऊपर से, और श्रद्धा है भीतर की बात। विश्वास ऊपर ऊपर का, मैंने विश्वास कर लिया, विश्वास ऊपर से होता है और श्रद्धा भीतर से होती है। श्रद्धा हो गई तो आप उसके लिए जान भी दे देंगे। कामदेव श्रावक को भगवान की वाणी पर जाना और श्रद्धा हुई और परीक्षा भी हुई। देवता आके खड़े हो गए नंगी तलवार लेकर के कि तुम कह दो महावीर का धर्म झूठा है। कामदेव कहने लगे नहीं, महावीर का धर्म सच्चा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, तुम चाहे तलवार के टुकड़े टुकड़े कर लो। जब आपके जीवन में श्रद्धा हो जाती है तो आप जीवन भी दे देते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कितने हज़ारों लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया। सरदार भगत सिंह और राजगुरु, कितने लोग थे फांसी पर चढ़ गए और परवाह नहीं की ज़िंदगी की, हंसते हंसते जान दे दी, क्योंकि उनको श्रद्धा थी। किसके प्रति? देश के प्रति, देश की भक्ति के प्रति। ऐसे ही आपके जीवन में श्रद्धा आ गई, दर्शन आ गया तो आप आगे बढ़ जाओगे। दर्शन नहीं है तो केवल ऊपर ऊपर से बात नहीं बनती। श्रद्धा कैसे है? एक माँ बच्चे को गोद लेती है और एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है वो माँ बच्चे को अंग अंग से, कण कण से, रोए रोए से प्रेम करती है। और जो बच्चे को गोद में लिया है वो बच्चा माँ के पास रहता है, पर वो भीतरी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धा का होना ज़रूरी है। ज्ञान के साथ श्रद्धा हो, श्रद्धा के साथ चरित्र हो, चरित्र के साथ तप हो, और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो शास्त्र ज्ञान अनेक शंकाओं का निवारण करने वाला है, मार्ग प्रकर्षक है, सब जीवों का नेत्र रूप है। जिससे शास्त्र ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त नहीं है वो अंधे के समान होता है। जिन वैने अनुरत्ता जिन वैने जे करेंती भावे न अमला असंकलिटा ते होंती प्रत संसारा। जिन वचनों पर जो अनुरक्त है, भगवान की वाणी पर अटल विश्वास करता है और जिन वचनों के अनुसार वो क्रिया करता है और उसका मल और संक्लेश टूट जाते हैं और वो संसार को बहुत छोटा कर लेता है। तो आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे आचार्य वज्र स्वामी, कैसे उनकी अटूट श्रद्धा थी, कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे दीक्षा ली और कैसे उन्होंने संघ की प्रभावना की। आचार्य वज्र स्वामी तुम्बवन नगर में धन के पुत्र धनगिरी दीक्षा लेना चाहते थे, पर श्रेष्ठी धनपाल के विशेष आग्रह पर उनकी पुत्री सुनंदा से उनका पानी ग्रहण हो गया और धनपाल भी जैन श्रावक थे। पुत्र समित सिंहगिरी के पास दीक्षित होके और समय आने पर सुनंदा गर्भवती हुई और उनका पुत्र समित सिंहगिरी के पास दीक्षित हो गया और उसने कहा पति के बाद पुत्र स्त्री का
रक्षा करता है, इसलिए मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसने देखा कि ये नहीं रहना चाहते घर में, उसने उनको आज्ञा दे दी आर्य धनगिरी को। धनगिरी और आचार्य सिंह गिरी के पास दीक्षा ले लेते हैं और विचरण होता है। समय आने पर सुनंदा ने बेटे को जन्म दिया और उसको गर्भ से ही ज्ञान था, और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, बहुत रोता है। जब बचपन में वो क्यों रोने लगा? जब उसने शब्द सुना मुनि, तो उनके मन में ख्याल आ गया, ये मुनि शब्द कैसे आया? जाति श्रवण ज्ञान हो गया। जाति श्रवण ज्ञान हो जाता, पता लग गया कि मेरे पिता ने तो दीक्षा ले ली है, मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैं घर में कैसे रहूँगा? घर में मुझे कुछ जानने नहीं देगा। तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, चुप ही ना हो, रोता ही रोता, रोता ही रोता। माँ परेशान हो गई, रोता ही रहता है, दिन रात रोता रहता है। सुनंदा परेशान हो गई कि कैसा बेटा है, चुप ही नहीं करता, लगातार रोता रहता है। बहुतों के पास गए, उधर से धनगिरी अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उसी नगरी के अंदर, तंबुवन नगरी के अंदर भिक्षा के लिए पधारे। जब भिक्षा के लिए आए अपने मुनियों के साथ, तो आर्य सुनंदा ने भिक्षा के लिए आए तो गुरु ने कह दिया, आज कोई विशेष आपको लाभ होगा, इसलिए भिक्षा में जो भी मिले सचित अचित वो लेके आ जाना। आखिर जब वो मुनि आए तो माँ परेशान हो गई, इसको ले जाओ। कई बार माँ परेशान हो जाती है, ले जाओ इसको। तो मुनियों ने उसको झोली में ले करके अपने गुरु के पास आए। गुरु ने संभाला, उन्होंने साधियों को सुरक्षित किया, क्योंकि अकेले साधु क्या कर सकते हैं। और साधियों ने उसके नीचे जो श्राविका रहती थी, जो सतियों की संभाल करती थी, उसने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया और शास्त्र का ज्ञान दिया। वो महान आचार्य हुआ। ऐसे वज्र स्वामी महान आचार्य हुए जिन्होंने जिन धर्म की रक्षा की। कैसे कैसे महान आचार्य होते हैं जिन्होंने रक्षा की। हमें भी जिन धर्म पर जिन वाणी जिन वैने अनुरक्ता जिन वैनंग जे क्रेंति भावेनंग अमला असंकलिता ते होंती परित संसारा। जिन वचनों पर भगवान की वाणी हमारे लिए सार गर्भित है, भगवान की वाणी के ऊपर कुछ नहीं। यदि जिन वचन पर आपकी श्रद्धा होगी, अनुरक्त हो गए। कैसे अनुरक्त? जैसे भूखा व्यक्ति, बहुत दिनों के बाद भोजन नहीं मिला, भोजन कितना उसको अच्छा लगता है, कैसा भी भोजन हो, बासी रोटी भी हो, वो हलवा पूरी की तरह खा लेता है। प्यासा व्यक्ति, प्यास लगी हो, कंठ तक आ गया हो, सूख रहा हो, कोई पानी देता है तो कितनी गहराई से वो पानी को पीता है। रोगी व्यक्ति, कोई डॉक्टर वैद्य आता है, उसकी दवा लेता है तो ठीक हो जाता है। ऐसे ही जिन वचनों को, जैसे भूखा प्यासा व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, प्यासा पानी लेता है, रोगी डॉक्टर को चाहता है, ऐसे जिन वचनों को ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। अपने भीतर उसकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। जिन वैने अनुरक्ता जिन वैनंग जी करेंती भावेनंग, उसको भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से स्वीकार करना, तो उसके सारे मिथ्यात्व मल आदि क्लेश, राग देश के क्लेश दूर हो जाते हैं। और जिन वचन का ऐसा प्रभाव होता है कि वो शीघ्र ही मोक्षगामी बन जाता है, वो संसार को छोटा कर देता है। जिन वचनों का इतना गहरा असर होता है। तो हमसे भी यदि शासन की प्रभावना के लिए हमें अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े,
आज ऐसे महान आचार्यों का, आचार्य स्वयंभव, आचार्य हरिभद्र सूरी, आचार्य वज्र स्वामी जी, नाम वज्र कैसे रखा? वो बच्चा बहुत मजबूत था, बहुत भारी था, वज्र की तरह था, उसका नाम वज्र स्वामी पड़ गया। और वज्र स्वामी ने शासन को चलाया और शासन की रक्षा की। शासन की रक्षा के लिए जिन्होंने कार्य किया वो महान, अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। हमें भी शासन की रक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देनी चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पर हो, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।